नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। रेलवे ने आम यात्रियों को तगड़ा झटका दिया है। जी हां, एयरलाइंस की तर्ज पर रेलवे भी अब डायनामिक प्राइसिंग मॉडल लागू करने जा रहा है। यानी अगर शुरू में आप टिकट बुक नहीं करा पाए तो आपको टिकट के लिए भारी भरकम राशि चुकानी होगी। हालांकि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन में लागू किया गया है, लेकिन लोगों को डर है कि आगे चलकर बाकी ट्रेनों में भी इसे लागू ना कर दिया जाए। रेलवे को इस सिस्टम से कमाई तो होगी, लेकिन आम आदमी की जेब पर ये बड़ा बोझ होगा। तो रेलवे की इसी पहल पर चर्चा करेंगे अपनी इस खास पेशकश सफर ट्रेन का किराया प्लेन का में, जिसमें हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट्स भी होंगे। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में किराए में बढ़ोतरी नहीं करके रेल यात्रियों की खूब तारीफ बटोरी थी, लेकिन 7 महीने बाद ही करीब 50% किराया बढ़ाकर उन्होंने यात्रियों पर भारी बोझ डाल दिया है। हालांकि किराया राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन का ही बढ़ाया गया है, लेकिन इसे शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है और आशंका है कि आने वाले दिनों में इसे बाकी ट्रेनों पर भी लागू किया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इस बढ़ोतरी के बाद रेलवे का किराया सस्ती एयरलाइंस के हवाई किराए से ज्यादा हो जाएगा, यानी आप प्लेन के किराए पर ट्रेन का सफर करेंगे। दरअसल रेलवे ने डायनामिक प्राइसिंग मॉडल पर आधारित फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू किया है। नए फॉर्मूले के तहत केवल शुरुआती 10% सीटें ही मौजूदा बेस फेयर पर मिलेंगी, बाकी 90% सीटें बढ़े हुए किराए पर मिलेंगी। यानी इन ट्रेनों में हर 10% सीट बुक होने के 50% सीटों तक बेस फेयर 10% बढ़ेगा। AC 2 टियर की बाकी बची 50% सीटों पर बेस फेयर से फ्लैट 50% अतिरिक्त चार्ज किया जाएगा। AC 3 टियर की आखिरी 60% सीटों पर बेस फेयर का फ्लैट 40% अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा, लेकिन बेस फेयर 1.5 गुना से ज्यादा महंगा नहीं होगा। फिलहाल रेलवे ने सेकंड और थर्ड AC का किराया बढ़ाया है। दुरंतो में स्लीपर क्लास पर भी फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू होगा। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम 9 सितंबर से लागू माना जाएगा। जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक करा रखी है, उन पर बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं होगा। फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू होने का मतलब ये भी है कि AC 2 टियर और फर्स्ट क्लास AC के किराए में अंतर काफी कम हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली मुंबई राजधानी की बात करें तो अभी AC फर्स्ट और AC 2 टियर के किराए में अंतर करीब 1900 रुपए का है, लेकिन फ्लेक्सी फेयर लागू होने के बाद से ये अंतर घटकर 700 रुपए हो जाएगा। फंड की कमी से जूझ रहे रेलवे ने किराया बढ़ाने के लिए पीछे दलील दी है कि ये प्रयोग के तौर पर किया गया है और 3-4 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। रेलवे को इस प्रयोग से 500 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। रेलवे ने मौजूदा वित्त वर्ष में यात्री किराए में 51,000 करोड़ रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है। ये पिछले साल से 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। जाहिर है, फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के तहत इन प्रीमियम ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक तरह से एयरलाइंस के किरायों की तरह ट्रेन के किराए भी बढ़ते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आपको बताते हैं कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू होने से आपकी जेब पर कितना भारी पड़ेगा रेल किराया। दिल्ली से मुंबई के सफर की बात करते हैं। राजधानी एक्सप्रेस सेकेंड AC का जो मौजूदा किराया है, जो बेस फेयर है, वो है 2,369 और बढ़े हुए किराए के बाद 3,553 ये हो जाएगा। और वहीं मौजूदा किराया जो अन्य चार्जेस के साथ है वो भी आप देख लीजिए। हालांकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बदलाव होगा, 501 और बढ़ा हुआ किराए के बाद भी आपको उतना ही देना होगा। लेकिन कुल अंतर कितना आ जाएगा? दिल्ली से मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड AC के किराए में 2,870 अभी आप दे रहे हैं और बढ़े हुए किराए के बाद 4,054 रुपए आपको अपनी जेब से दिल्ली से मुंबई के सफर के लिए देने होंगे। और दिल्ली से बेंगलुरु का सफर राजधानी एक्सप्रेस में सेकंड AC का ही किराया, वो जानिए। मौजूदा किराया जो आप दे रहे हैं 3,212 और बढ़े हुए किराए के बाद वो हो जाएगा 4,818। किस तरीके से चार्जेस मिला के वो होगा और अन्य चार्जेस जो लगते हैं उसमें भी बदलाव नहीं है। 808 रुपए आप अभी दे रहे हैं, बड़े किराए के बाद भी इतने ही चार्जेस लगेंगे। लेकिन मौजूदा किराया 4,020 हो जाता है और बड़ा किराया जब बढ़ जाएगा उसके बाद आपको 5,626 रुपए देने होंगे। दिल्ली से हावड़ा सेकंड AC का किराया दुरंतो एक्सप्रेस की हम बात कर रहे हैं, ये बेस फेयर है 2,441 और बेस फेयर बढ़ने के बाद हो जाएगा 3,661 और उसके जो अन्य चार्जेस हैं उनमें कोई बदलाव नहीं है, 429 रुपए
और कुल जो आपको पैसा देना होगा टिकट का 2,870 अभी आप दे रहे हैं, और बड़े किराए के बाद आपको देना होगा 4,090 रुपए, यानी 4,090 रुपए आपको खर्चने होंगे दुरंतो एक्सप्रेस के लिए। अब हम कंपैरिजन करके आपको बता रहे हैं, सफर तो आप ट्रेन का कर रहे हैं लेकिन किराया आप प्लेन का दे रहे हैं। नई दिल्ली से पटना इंडिगो की फ्लाइट लिए 14 सितंबर का हम आपको फेयर चार्ट बता रहे हैं। 3,049 रुपए आप इंडिगो की टिकट पर खर्च कर रहे हैं, और वहीं राजधानी एक्सप्रेस में सेकेंड AC में 3,049 रुपए। हालांकि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं है। नई दिल्ली से कोलकाता आप जा रहे हैं इंडिगो की फ्लाइट 2,318 रुपए आप दे रहे हैं इस टिकट के लिए, और वहीं राजधानी एक्सप्रेस में अगर आप सफर करना चाहते हैं नई दिल्ली से कोलकाता का 4,136 रुपए आपको देने होंगे। नई दिल्ली से चेन्नई 3,570 इंडिगो की फ्लाइट में, और 5,477 रुपए राजधानी एक्सप्रेस में अब आपको देने होंगे। सुविधाओं में कुछ खास बदलाव नहीं है, लेकिन इतना बड़ा किराया आपको देना होगा। 2,813 नई दिल्ली से मुंबई का सफर करते हैं इंडिगो की फ्लाइट, और 4,055 राजधानी एक्सप्रेस में जब आप जाएंगे नई दिल्ली से मुंबई तो आपको 4,055 रुपए टिकट पे खर्च करने होंगे। नई दिल्ली से अहमदाबाद का सफर तय कीजिए राजधानी एक्सप्रेस में 3,236, तो 14 सितंबर का ये हम आपको बता रहे हैं। 2,067 रुपए आपको प्लेन की टिकट के लिए देना है, लेकिन आप इससे ये देखिए कि रेल में अगर आप सफर कर रहे हैं नई दिल्ली से अहमदाबाद में तो 3,236 आपको देना होगा। जाहिर है यात्रियों के लिए एक बड़ा बोझ उनकी जेब पर ये जरूर है। खास मेहमान है हमारे साथ मोहम्मद जमशेद, मेंबर ट्रैफिक रेलवे बोर्ड, SK विज फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड हमारे साथ जुड़ेंगे, हर्षवर्धन एविएशन एक्सपर्ट, और हमारे संवाददाता समीर दीक्षित दिल्ली से और केतन जोशी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ना सबसे पहले SK विज आपसे जानना चाहूंगी कि सफर तो ट्रेन का कर रहे हैं लेकिन पैसा यहाँ पर प्लेन का दिया जा रहा है, तो आखिरकार वो आम यात्री जो एयर टिकट को छोड़कर ट्रेन में सफर करता था, जिसको काफी ज्यादा लगता था कि उसकी जेब पर इतना भारी नहीं है, अब उसके लिए तो ट्रेन का सफर भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपने कंपैरिजन बताया है, और पर्टिकुलरली लास्ट में आपने कहा दिल्ली से अहमदाबाद का, तो इन सेक्शंस में सर्टनली इस तरह का जो अभी नया स्कीम बनाया गया है उसका सक्सेस का चांस नहीं है। तो ये समीक्षा की जाएगी 2-3 महीने बाद, जैसा कि रेलवे मंत्रालय ने अपने तरफ से बताया गया है। बाकी इन जनरल प्रॉब्लम क्या है, रेलवेज़ के रेवेन्यूज़ ग्रो नहीं कर रहे हैं। रेलवेज़ का फ्रेट ट्रैफिक उतना नहीं ग्रो करता जैसे कि पहले 8% के करीब ग्रो कर जाता था, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही फ्रेट के टैरिफ्स भी बढ़ाए गए हैं। तो रेलवेज़ को रेवेन्यूज़ जुटाने की जो ज़रूरत है वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब पे कमीशन के बर्डन से भी बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत और भी बढ़ गई है। तो रेलवे अपने अलग चीज़ों तरीके से जूझ रहा है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए, पर ये जो सर्ज प्राइसिंग है ये कुछ साल 3-4 साल पहले जब मिस्टर देवी पांडे मेंबर ट्रैफिक थे तब भी किया गया था, और तब किराए ये 50% से भी ज़्यादा बढ़ जाते थे जी। तो उस चीज़ को शायद जनता भूल गई है, क्योंकि वो रेगुलरली शायद मेंटेन नहीं हुआ था। बट इससे जो रेवेन्यू आने वाला है कोई 400 करोड़ आने वाला है, विच इज़ वेरी स्मॉल। तो आई डू सपोर्ट, क्योंकि रेलवेज को रेवेन्यू की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसा, लेकिन उस हिसाब से आपको नहीं लगता कि सुविधाएं भी होनी चाहिए यात्रियों के लिए? अगर रेलवे को इसकी रिक्वायरमेंट है तो सुविधाएं तो उस मुताबिक होनी चाहिए। नहीं, सुविधाएं तो ज़रूर होनी चाहिए, वो उल्टा पहले होनी चाहिए, बिकॉज कॉमन मैन जो पेमेंट करने के लिए तैयार है वो तो कहता है सुविधाएं दीजिए और पैसा लीजिए। इस मामले में रेलवे अगर पीछे है, जैसा कि कुछ एरियाज में है, तो वो काम तो रेलवेज को करके दिखाना ही है, उसमें कोई शक नहीं है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जमशेद जी, आपका रुख करते हैं। ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू होने से रेल यात्रियों का एक बड़ा हिस्सा एयरलाइंस की तरफ चला जाएगा? ये फ्लेक्सी फेयर सिस्टम जो हमारा है, ये बेसिकली इस बात को समझना होगा, मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से, कि हम लोग जितना इन्वेस्टमेंट पैसेंजर एमिनिटीज़ में कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और ये हमारी प्रीमियम सर्विसेज हैं जिनमें हम यात्री सुविधाओं की निरंतर वृद्धि करते रहते हैं। और जैसा कि आपने देखा भी होगा कि चाहे वो केटरिंग सर्विसेज हों या ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज हों, हमने ये ऑलरेडी इन सारी सेगमेंट की गाड़ियों में किया हुआ है,
फ्लेक्सी फेयर हमारे यहाँ ये एक नई चीज़ नहीं है। इस तरह के डायनेमिक और फ्लेक्सी फेयर्स ऑलरेडी हमारे पास स्पेशल ट्रेन्स पे हैं और हमारे पास सुविधा ट्रेनों में हैं। हमने बल्कि इस बार ये किया है कि इन ट्रेनों में हमने उसको कैप भी कर दिया है ताकि यात्रियों के ऊपर अधिक भार ना पड़े। ये सिर्फ 1.5 जिसे कहते हैं सिर्फ 50% तक ही ग्रोथ होगी, जो कि सुविधा टाइप के फेयर्स में 3.9 टाइम्स तक की इंक्रीज़ हो जाती है। जहाँ तक रही बात एयरलाइन से कंपैरिजन की, तो ये दो बड़े डिफरेंट सेगमेंट हैं। अगर हम आज जब डेली 23 मिलियन यात्रियों को कैरी करते हैं इंडियन रेलवेज़ के ऊपर, तो उसके मुकाबले में जो हमारे जो ट्रैफिक और जो पैसेंजर्स हमारे यात्री हैं जो उपयोग करते हैं एयरलाइंस का, वो बहुत ही लिमिटेड नंबर है। हम इन गाड़ियों में भी जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, ये सिर्फ 77 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स हैं, जो हमारे रिजर्व सेगमेंट का भी मुश्किल से 10% भी नहीं होता है। और टोटल अगर देखा जाए तो 0.6% है टोटल यात्रियों का जो इन सेगमेंट की ट्रेनों में होते हैं। जी, आप बने रहे हमारे साथ। समीर का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता। समीर, ये बताइए कि कोशिश तो लगातार यही की जा रही है रेलवे की तरफ से कि रिफॉर्म्स किए जाएं, उसका दावा भी है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है रेलवे में। अब ऊपर से अगर इस तरीके से किराए बढ़ाए जाएंगे तो जाहिर है यात्रियों में नाराज़गी ज़रूर आएगी। आपकी कुछ यात्रियों से बात हुई हो तो वो इन बढ़े हुए किरायों के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि यात्रियों से ही इसका सही फीडबैक मिल पाएगा। हमारे साथ एक रेल यात्री मौजूद हैं। आप मुझे बता रहे थे कि आप शताब्दी से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन लकी है कि टिकट आपने पहले खरीद लिया है। जो बढ़े हुए किराए होंगे उससे क्या लगता है कि आपकी जेब पर ज़्यादा अटैक आएगा? हाँ जी, ज़्यादा अटैक आएगा, क्योंकि जो अब फेयर अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, अब अगर मैं 645 की टिकट लेता हूँ तो मेरे को बाद में अप्रोक्स 750 या 800 तक पे करनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए नहीं चाहता कि अब दोबारा से ट्रेन में ट्रैवल करना चाहूँ। अगर हम 2-3% दिल्ली आते हैं, चंडीगढ़ से वीकली हम आते हैं, तो फिर मेरा यही रहेगा कि हम अपनी टैक्सी करके अपनी गाड़ी करके आ जाए, क्योंकि वो हमें बेटर रहेगा कि वो डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक छोड़ेगा। ये है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मान लीजिए सेकंड एसी का अगर आप किराया दे रहे हैं या फिर चेयर कार में आप शताब्दी का किराया दे रहे हैं और वो सर्ज प्राइसिंग यानी कि किराया बढ़ते बढ़ते आपको फर्स्ट एसी तक पहुंच जाता है, वो आपको फिर ऐसा है ही नहीं। अगर देखो मुझे फर्स्ट एसी का किराया देके भी थर्ड एसी में ट्रैवल करना है तो वाई शुड आई। तो एक तो क्या है, एक तो एडवांस में 120 डेज पहले टिकट बुक करो, उसके बाद आपको कंफर्म मिलेगी टिकट। सेकेंडली क्या है, अगर मैं 4 या 5 महीने पहले मैं बाई एयर का बुक करता हूँ तो वो मेरे को इतना ही पड़ेगा। लाइकली जैसे मैं कलकत्ता जाता हूँ फैमिली के साथ साल में 3 बार, तो उसमें क्या होता है, मुझे एक तो एडवांस में टिकट बुक करता हूँ, तो अगर मैं बाई एयर अगर 4 महीने पहले करता हूँ तो मुझे 4000 की टिकट बढ़ती है। अगर मैं ये वाले टिकट कुल मिलाकर आप देखें तो दो बड़ी बातें हैं। देखिए, नाराजगी इस बात की नहीं है कि आप किराया बढ़ा रहे हैं। अगर आप फैक्चुअली बात को समझें तो यात्री का ये तर्क है कि भाई अगर आप थर्ड एसी या सेकंड एसी का में आप ट्रैवल कर रहे हैं और किराया फर्स्ट एसी तक का आप पे कर रहे हैं, वहां तक आप उतना महंगा किराया पे कर रहे हैं और सुविधा आप वही सेकंड एसी या थर्ड एसी की हासिल कर रहे हैं, इस बात को नाराजगी है। दूसरा ये है कि अगर पहले से हम ट्रिप प्लान कर लेते हैं तो एयरलाइन में हम वो ऑप्शन भी चुन सकते हैं, और जबकि रेलवे में आपको सुविधाओं के नाम पर उतना बेहतर कुछ भी नहीं हासिल होता है। तो ये एक बड़ी नाराजगी यहाँ पर रेल यात्रियों की नजर आती है। जी, बने रहिए हमारे साथ। हर्षवर्धन एविएशन एक्सपर्ट भी हैं। हर्षवर्धन जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? अब एयरलाइंस की तरह ही अगर रेलवे का सिस्टम हो जाएगा तो आपको, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो यात्री हैं वो एयरलाइंस की तरफ ज्यादा खींचेंगे? क्या ऐसा होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले सालों में जिस तरह से रेल के हायर क्लास के किराए में बढ़ोतरी करी गई, तो अब रेलवेज एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई हैं कि जब वहां पे यात्रियों की संख्या अब स्टैटिक हो गई है तो कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्रॉस इलास्टिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। और हमने एयरलाइंस में भी देखा कि जैसे ही आप 3,500-4 हज़ार रुपये के फेयर लेवल पे आते हैं तो एक बहुत बड़ा स्विच ओवर मार्केट है। जो एलसीसी का मार्केट है वो सारा वो है जो रेलवे का कन्वर्टेड ट्रैफिक है, और जैसे वो एयरलाइंस के में किसी वजह से वो फेयर बढ़ता है तो वापस रेलवे पे चला जाता है। तो ये कहना कि रेल का सेगमेंट और एयरलाइंस का सेगमेंट अलग अलग है थोड़ा गलत है, क्योंकि रेलवेज़ में और एयरलाइंस में एक डायरेक्ट कंपटीशन हो गया है, स्विच ओवर हो गया है। दूसरा इशू ये है कि एयरलाइंस तो एक ओपन कंपटीशन के एनवायरनमेंट में है और रेलवेज एक मोनोपोली एनवायरनमेंट में है जी। तो आप उसकी जो यात्री की मजबूरी है उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते
तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो रेलवे को ध्यान रखना चाहिए और ख़ासतौर पर रेलवे के मंत्री को ध्यान रखना चाहिए कि एयरलाइंस जो सबसे पहली बैंड में फेयर लाते हैं वो उनके एवरेज फेयर से ऑलमोस्ट 50% कम होता है। कभी आप 500 रुपये का फेयर सुनते हैं, कभी 1500 का सुनते हैं, कभी 2000 का सुनते हैं, तो वो उनका फेयर नहीं होता। यहाँ पे तो आप पहले तो आप जो आपका बेस फेयर है उसको मेंटेन कर रहे हैं, फिर हर लेवल पे 10% बढ़ा के तो आखिरी का जो स्लैब है उसमें आप 60% कर रहे हैं। तो एक सीधा ये है कि भाई 30% ट्रैफिक जैसे ही आपका 30-40% सीटें जैसी भरती हैं तो बाकी सारा जो है वो पीक फेयर पे जा रहा है। जबकि एयरलाइंस जो हैं उनके सिर्फ 4 फेयर बैंड्स होते हैं और हर एक में वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। थोड़ा सीजनलिटी के हिसाब से फ़र्क ज़रूर रहता है। तो यहाँ पे आप जो है, और एक और महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि जो हायर क्लासेस हैं वो जो सेकंड क्लास के ट्रैवलर्स हैं, जो जनरल कैटेगरी के ट्रैवलर्स हैं, उनसे जो लॉसेस रेलवे को हो रहे हैं उनको पहले ही क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं। अब उन पे आप कितना बोझ डालेंगे ताकि जो है उस कैटेगरी को आप इतना पेनलाइज कर रहे हैं कि अल्टीमेटली उसको जो ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। अभी जैसे एक यात्री ने कहा कि साहब जो शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं वहाँ पे टैक्सीज और जो ये नए माध्यम हैं वो हैं। अभी मैं एक रेलवे के पूर्व सदस्य ने कहा कि साहब जो फेयर्स हैं जी वो उनसे कोई वॉल्यूम बढ़ाने के, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आज जितना भी विश्व में वॉल्यूम बढ़ रहा है जो वो लो फेयर्स पे आ रहा है, तो इनको रेल फेयर कम करने के से वॉल्यूम बढ़ाने की सोचना चाहिए, ना कि फेयर बढ़ाने की। जी चलिए, यहाँ पर सुविधाओं की भी बात है कि आखिरकार अगर फेयर बढ़ाए जा रहे हैं तो यात्रियों को उस मुताबिक सुविधा भी मिलनी चाहिए।